मैंने हमेशा अपने व्लॉग में एक बात हमेशा बोली है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये नंबर से ज़्यादा जो है ना ये अब बिहेवियर पे चलती है। हमारा मुल्क दुनिया का एक वाहिद ऐसा एटमी मुल्क है जिसमें आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप, मैं तैयब एजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं बताने लगा हूँ कि हमारे मुल्क के हालात कब ठीक होंगे। रियल स्टेट की ऑडियंस को बताने लगा हूँ कि मार्केट कब ठीक होगी। ओवरऑल मुल्क में जो महंगाई से सताए लोग हैं उनको बताने लगा हूँ कि मुल्क की हालात कब ठीक होंगे। इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, इन टर्म्स ऑफ मईशत, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन हालात कब बेहतर होंगे, क्या मज़ीद हालात ख़राब तर होते रहेंगे। और आज इस सवाल का जवाब मैं देने लगा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे मुल्क की हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा बदतरीन होते रहेंगे और दिन ब दिन इसी तरह सिचुएशन आती रहेगी और ये नेवर एंडिंग सिचुएशन होगी, तो मैं अभी आपको बताता चलूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा और आने वाले टाइम पे जो है इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अब आप कहेंगे ये मैंने कैसी बात कर दी इस पर्टिकुलर रिसेशन के दौर में, जब हर जगह रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन पीक है। अभी 1-2 दिन पहले बजट आया और बजट में काफ़ी ज़्यादा आवाम की जो हैं महंगाई से चीखें जो हैं ज़रूर निकलने वाली हैं। तो ये कैसा है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि टाइम अच्छा आएगा? क्या ये मेटाफोरिकल बात है, फ़िलोसफिकल बात है, क्वालिटेटिव बात है या क्वांटिटेटिव बात है? जहाँ तक क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात है, अगर मैं नंबर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो शायद मैं जो है कासिर हूँ अपनी बात को जो है सच साबित करने में कि अच्छा वक्त आएगा। लेकिन अगर मैं क्वालिटेटिवली बिहेवियर की बात करूं, फ़िलोसफिकल बात करूं, प्लस मैंने हमेशा अपने व्लॉग में एक बात हमेशा बोली है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये नंबर से ज़्यादा जो है ना ये अब बिहेवियर पे चलती है। ओवरऑल मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी ऐसी इकोनॉमी होगी जो कि इतनी अच्छे स्टेक्स भी रखती है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी रखती है और दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज भी हमारे पास है। सब कुछ होने के बाद हम जो है न्यूक्लियर पावर भी हैं और दुनिया की पहली जो है इस्लामिक या वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। तो इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, क्योंकि ये हालात तो हमेशा आते रहे हैं और हमेशा रिसेशन तो आता रहा है। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इकॉनमी जो है कभी कभार जो इकॉनमी एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है ना कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो डबल PhDs भी हैं, वो भी जो है अपना कोई भी व्यू देने में हमेशा जो है वो डरते हैं। इवन कि मैं भी ओवरऑल जो अगर मेरी स्टडीज़ को देखा जाए तो ज़्यादातर मेजर इकनॉमिक्स ही मैंने पढ़ी है थ्रू माई एम मेरे एम तक पहुँचने तक। लेकिन अभी भी मैं इकनॉमिक्स की बातें करते हुए बड़ा सख्त घबरा भी जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी मैं समझता हूँ कि चीज़ें शायद क्लियर नहीं है। ये इतनी बड़ी फील्ड है जिसमें तमाम फील्ड ऑफ साइंसेज जो है ना वो मर्ज हो जाएं फिर भी ये फील्ड ख़त्म ना हो। इकनॉमिक्स इतनी बड़ी फील्ड है और इकनॉमिक्स की सीधी सादी डेफिनेशन ही ये है कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स यूजेस। अगेन रिपीट करो, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स यूजेस, मतलब ये कि आपके पास रिसोर्सेज कितने, उसको यूज़ कितना कर रहे हैं। ये इसी पे इकनॉमिक्स की जो है ना पूरी जो राम कहानी वो खड़ी हुई है। हमारा मुल्क दुनिया का एक वाहिद ऐसा एटमी मुल्क है जिसमें आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। इसका मतलब ये है कि हमारा मुल्क दुनिया का वाहिद एक एटमी मुल्क होगा जिसमें आज तक जो है सस्टेनेबल डेमोक्रेसी नहीं दी। सस्टेनेबल डेमोक्रेसी का मतलब ये है, जो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और 5 साल तक रहती है और मज़ीद 5 साल तक भी वही इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है फेडरेशन में जो है चलती रहती है। लेकिन हमारे मुल्क में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। इवन प्राइम मिनिस्टर अपने अदवार जो है पूरे नहीं कर सके और पार्लियामेंट टू सम एक्सटेंड अभी पिछले 2-3 दौर से अपनी पार्लियामेंट जो है अपना टाइम पूरा करी। माजी में जाएँ तो देखा जाए तो पार्लियामेंट ने भी अपनी जो मुद्दत जो है पूरी नहीं की। काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने अपने मुल्क में ये हालात देखे हैं। लेकिन मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट लेके आता हूँ कि हमारी इकोनॉमी को इस बिहेवियर की आदत हो गई है। इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में हमें जो है प्रेडिक्ट करने की आदत हो गई है, हमें ऑपरेट करने की आदत हो गई है, हमें जीने की आदत हो गई है। अब मैं ये समझता हूँ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स के आफ्टर मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में कभी सस्टेनेबल पॉलिटिक्स आ गई है, सस्टेनेबल डेमोक्रेसी आ गई कि 15 साल तक वही सस्टेनेबल चीज़ें चलती रहें, तो शायद ये इकॉनमी उस वक्त चल ही ना पाए, क्योंकि इस इकॉनमी को आदत ही नहीं है सस्टेनेबली या बाय बुक चलने की। ये इसी बिहेवियर से चलती है और इसी बिहेवियर से चल के ये यहाँ तक पहुँची और इसने आगे बेहतर हो जाना है। कैसे बेहतर हो जाना है, थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता चलूँगा कि अगर आप मुल्क की तारीख को देखें, आप 1947 से शुरू, जब मैं इकनॉमिक हिस्ट्री थोड़े मोटे बेंचमार्क्स बताऊंगा कि 1947-48 में हमारे मुल्क के हालात देखें, फिर बूम देखें, इवन 1965 वॉर में हमें कितना नुकसान हुआ। लेकिन अयूब खान के दौर में जो है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हमेशा बने उसमें हमारा अच्छा खासा जो है बूम आया। फिर उसके बाद जो रिसेशन लगा आफ्टर सोशलाइजेशन जब भुट्टो साहब ने की 70s के दौर में, फिर दोबारा जो 80s में हम गए, दोबारा कैपिटलिस्ट ब्लॉक में गए, थोड़ा बहुत वहाँ पे हमें बूम नज़र आया।
फिर 90s में भी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, उसके बाद 2003 मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई, लेकिन 2008 का रिसेशन आया, 8 के रिसेशन के बाद जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और फिर 2013 तक हमें मज़ीद जो है इसी तरह रिसेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन 2013 के बाद हम देखें 2014, 15, 16 हमारे साल बहुत अच्छे थे, लेकिन 16 के बाद दोबारा 17, 18 और 19 में भी अगर 17, 18 की बात करूँ तो इकॉनमी हमारी बहुत ज़्यादा फिर रिसेशन में चली गई थी, इन्फ्लेशन हो गई थी। मैं खाली इन्फ्लेशन के टर्म्स में इसको बयान कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि कोविड आता है और कोविड के बाद 2020, 21, 22 हमारे बड़े बेहतरीन साल साबित होते हैं। 22 का पहला ट्राइमेस्टर अगर मैं बात करूँ 2020 और 21 हमारे साल इकोनॉमी के बड़े बेहतरीन साबित होते हैं। तो मैं इस पूरी की पूरी हिस्ट्री से, इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर पाकिस्तान की निकालूँ तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी एक रिसर्च ये कहती है, मेरा अपना एक एनालिसिस ये कहता है, मेरी अपनी फोरकास्टिंग ये कहती है कि ये आने वाले टाइम पे अगर ये रिसेशन हम देख रहे हैं, हमने 2022 में रिसेशन देखा, इन्फ्लेशन पीक पे थी, 2023 पे मज़ीद पीक पे थी और मैं समझता हूँ कि 2024 में भी आधे साल तक जो है ये पीक आवर्स रहेंगे और बेहतर जो रिसेशन जब ख़त्म होगा और नई जो मार्केट स्टेबलाइज होंगी वो 2024 के आखिर में होंगी और वो भी 1.5-2-3 साल के लिए होंगी, मैक्सिमम 2 साल के लिए होंगी। उन 2 सालों के बाद दोबारा जो है एक रिसेशन देखने को मिलेगा। तो जो लोग समझते हैं कि ये मुल्की हालात जो हैं इकनॉमिक्स के बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमने माजी में देखा है कि 70 सालों में 75 सालों में ऐसा ही होता है, 2-3 साल बेहतर गुजरे, फिर 2-3 साल जो है वो रिसेशन आया। अब इसकी बहुत सारी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है पावर पॉलिटिक्स। अब ये पर्टिकुलर वीलॉग पावर पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं है, ये इकोनॉमी के हवाले से है। पावर पॉलिटिक्स जो है इस तरह के हालात लेकर आती है। अगर पावर पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में ना हो या पावर पॉलिटिक्स की जंग ना हो तो ये ज़रूरत ही ना पड़े हमें जो है इस तरह की रिसेशन देखने के लिए। जब तक पावर पॉलिटिक्स का एलिमेंट रहेगा, ये बात याद रख लीजिएगा तमाम तर लोग, हमें यही देखने को मिलेगा कि साल 2-3 साल बेहतर होंगे, फिर उसके बाद दोबारा ख़राब होंगे, फिर बेहतर होंगे, फिर ख़राब होंगे। 70 सालों की हिस्ट्री में आप देख लें, इकोनॉमिक हिस्ट्री देख लें, आपको यही नज़र आएगा। और अभी आने वाले टाइम पे अगर मैं खाली दरिया को कूदे में बंद करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि 2024 का जो मिड होगा वो थोड़ा बहुत जो है महंगाई को कंट्रोल करने में साबित होगा और थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। और आई विश, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जब चीज़ें बेहतर हों, इकॉनमी बेहतर हो तो वो बेहतरीन तरीके से ही चलती रहे और मज़ीद जो है इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि दोबारा पावर पॉलिटिक्स की नज़र हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी ना हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।